जय श्री राम दोस्तों, फिर से आपका स्पिरिचुअल आस्था में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्म योग एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी शुरू करते हैं। कर्म योग का रहस्य, श्री कृष्ण का अद्वितीय उपदेश को गहराई से समझाने के लिए यहाँ सभी बिंदुओं को एक के बाद एक विस्तार से बताया गया है। 1. परिचय। कर्म योग का अर्थ और परिभाषा। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और स्वयं को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित करना। यह जीवन का वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म करता है लेकिन उनके परिणामों से जुड़ा नहीं होता। श्री कृष्ण के अनुसार निष्काम भाव से किया गया कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवद गीता में कर्म योग का संदर्भ। भगवद गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महत्व बताया। कर्म यार्ड है जो जीवन के प्रति पहलू को कर्तव्य की भावना से जोड़ता है। जीवन को संतुलित करने में कर्म योग का अपने कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने में भी मदद करता है। 2. कर्म योग एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कर्म योग भगवद गीता में वर्णित 4 प्रमुख योगों में से एक है। यह जीवन में सही कर्म करने और उनके परिणामों की आसक्ति से मुक्त होने की शिक्षा देता है। यह साधना का मार्ग है जो हमें हमारे दैनिक जीवन के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पण की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ही आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कर्म योग की परिभाषा। कर्म योग का शाब्दिक अर्थ है यह उन सभी कार्यों को शामिल करता है जो एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है। कर्म योग का सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इसका मतलब है किसी मतलब है कि की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। कर्म योग का उद्देश्य। कर्म योग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को कर्मों की गुलामी से मुक्त करना है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म को ही ईश्वर की पूजा मानकर करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति स्वयं को कर्म के फल से अलग कर लेता है तो वह शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। कर्म योग के 3 महत्वपूर्ण तत्व। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या लालसा के कार्य करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। यह सिद्धांत सिखाता है कि व्यक्ति को अपनी पूरी मेहनत से कार्य करना चाहिए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। समत्व बुद्धि। समानता का भाव। कर्म योग में समानता का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख को समान दृष्टि से देखना। जब व्यक्ति इस समत्व भाव को विकसित कर लेता है तो उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। त्याग का महत्व। त्याग का अर्थ है अपने अहंकार और स्वार्थ की भावना को त्यागना। यह समझना कि व्यक्ति के पास जो कुछ है वह ईश्वर का ही दिया हुआ है। अपने कार्यों और उनके फलों को भगवान के प्रति अर्पण कर देना ही त्याग है। कर्म योग और आधुनिक जीवन। कर्म योग और आधुनिक जीवन। कर्म योग केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि इसे हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। यह सिखाता है कि हर कार्य को ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। आधुनिक जीवन में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह तनाव, चिंता और अनिश्चितता को दूर करने का मार्ग प्रदान करता है। उदाहरण, एक किसान जब फसल बोता है तो उसे पता नहीं होता कि फसल कैसी होगी। वह केवल अपने कर्म यानी बुवाई, पानी देना और देखभाल कर सकता है। फल किस प्रकार का होगा यह प्रकृति पर निर्भर है। यही निष्काम कर्म है। एक छात्र पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है लेकिन परिणाम क्या आएगा इसकी चिंता छोड़ देता है। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया कि कर्म योग मोक्ष का मार्ग है। वह कहते हैं कि व्यक्ति को कर्म करते समय इस भावना को विकसित करना चाहिए कि वह भगवान की सेवा कर रहा है। जब यह भावना आ जाती है तो व्यक्ति अहंकार और मोह से मुक्त हो जाता है। गीता से प्रमुख श्लोक। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म न्यासक और आध्यात्मिक उन्नति। यह व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है। मन की शांति। फल की किए बिना कर्म करने से मानसिक शांति मिलती है। संतुलित जीवन। यह जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है। समर्पण की भावना। निष्कर्ष, कर्म योग न
केवल अध्यात्म का मार्ग है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है कि वह अपने कार्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करे। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है तो वह अपनी आत्मा के करीब आता है और ईश्वर को अनुभव करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है और हमें यह सिखाता है कि कर्म के माध्यम से भी आत्म साक्षात्कार और मोक्ष संभव है। 3 भगवद गीता और कर्म योग। भगवद गीता का अध्याय कर्म योग जीवन योग जीवन में कर्मों की महत्ता और उनके सही तरीके से करने पर आधारित है। यह योग का वह प्रकार है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से बिना किसी फल की इच्छा के समर्पण और दृढ़ता के साथ करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के इस अंश में कर्म के सही स्वरूप को समझाया। कर्म योग का सिद्धांत। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताया। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से और ईश्वर के प्रति समर्पित होकर करना चाहिए। जो लोग अपने कर्मों के परिणाम की इच्छा नहीं रखते वही कर्मयोगी कहलाते हैं। इस तरह कर्मयोग का मुख्य उद्देश्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, बिना किसी तरह के व्यक्तिगत स्वार्थ या लालच के। कर्म योग के 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। निष्काम कर्म। कर्म योग में कार्य करते समय किसी भी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करना लेकिन उसकी सफलता या असफलता से अपना संबंध न जोड़ना। यह स्वार्थ और अहंकार से दूर रहकर कार्यों को करना है। समर्पण और भक्ति। कर्मयोग का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। किसी भी कार्य को भगवान की इच्छा के अनुरूप समझते हुए और उनकी कृपा में भरोसा रखते हुए किया जाता है। जब आप अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो आपके दिल में न कोई आशा निराशा का फल। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आत्मा अविनाशी है और जीवन के कर्म केवल शारीरिक अवस्था के बदलाव होते हैं। हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ना चाहिए और न कोई अपेक्षा करनी चाहिए, परिणाम में चाहे जो हो। यदि हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से करते हैं तो हम कभी भी गलत नहीं होते। संतुलन बनाए रखना। गीता के कर्मयोग में यह भी बताया गया है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कार्यों को करने के साथ साथ ध्यान और साधना के समय की भी अहमियत है। शुद्ध करना दोनों आवश्यक है। कर्मयोग का उद्देश्य। कर्मयोग का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने कार्यों में ईश्वर के साथ एकता महसूस कर पाए। ऐसे कर्मों में कोई अहंकार या खुद की अहमियत न हो, बस विश्वास और निस्वार्थता से कार्य किए जाएं। कर्मयोग को आत्मज्ञान तक पहुंचने का रास्ता माना गया है, क्योंकि इससे हमारी मानसिकता शुद्ध होती है और हमें जीवन में सच्चे सुख का अनुभव होता है। इस योग के माध्यम से हम खुद को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित करके अपने भीतर की शांति पा सकते हैं। इसलिए गीता का यह संदेश है कि अपने कर्मों में न केवल तात्कालिक लाभ के लिए बल्कि अपनी आत्मा के सर्वोत्तम विकास के लिए कार्य करें। यही कर्मयोग है। 4 कर्मयोग के बारे में श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की अवधारणा को पूरी तरह से स्पष्ट किया और उसे एक दिव्य मार्ग बताया जिससे मनुष्य अपने जीवन में शांति, संतुलन और सच्ची प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। कर्मयोग का सिद्धांत व्यक्ति को न बल्कि उसे अपने जीवन को आत्मा के ऊंचे उद्देश्य से जोड़ने का मार्ग भी दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग के प्रति दृष्टिकोण इस प्रकार है। 1. निष्काम कर्म। कर्मा विदाउट डिजायर फॉर रिजल्ट्स। श्री कृष्ण का सबसे पहला और प्रमुख दृष्टिकोण है निष्काम कर्म। इसका अर्थ है कार्य करना बिना किसी फल की इच्छा के। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राजनेता, शिक्षक, व्यापारी या सामान्य व्यक्ति हो, सभी को अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी, समर्पण और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। बिना फल की इच्छा के कर्म करने का लाभ यह है कि इससे अहंकार और स्वार्थ का विस्मरण होता है और व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़ाव महसूस करता है। श्री कृष्ण का कहना है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। 2. अपने कर्तव्यों का पालन। फुलफिलमेंट ऑफ वंस ड्यूटीज। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से तय किए गए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से निभाता है तो वह स्वयं को न केवल समाज में बल्कि ईश्वर से भी सही तरीके से जोड़ता है। किसी भी कार्य को सही भावना और कर्तव्य के रूप में किया जाना चाहिए, न कि किसी बाहरी लाभ की अपेक्षा के रूप में। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे और निष्कलंक समर्पण से कार्य करें ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। 3. कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना, ऑफरिंग द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस टू गॉड। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि किसी भी कार्य का फल भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। कर्मयोग में कर्म करते समय व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यह सब भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है। फल की चिंता किए के बिना कार्य करना और उसका परिणाम ईश्वर के अधीन मानना कर्मयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म के सारे बंधन सिर्फ यज्ञ ईश्वर के लिए किए गए कार्य में मोक्ष देने वाले होते हैं, अन्यथा वे बंधन में डालते हैं। 4. आत्मा का अदृश्य और अविनाशी रूप, द इंडिस्ट्रक्टिबल सोल। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के संदर्भ में आत्मा के शाश्वत रूप को स्पष्ट किया। वे कहते हैं कि आत्मा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। मनुष्य का शरीर क्षणिक है परंतु आत्मा अविनाशी है। इस प्रकार हमें अपने कर्मों के परिणाम से जुड़ी आशा निराशा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आत्मा के परिप्रेक्ष्य से कर्म केवल शरीर के स्तर पर होते हैं। कर्म करते समय हमें इस आत्मिक दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए ताकि हम कर्मों से परे अपनी वास्तविकता को पहचान सकें। 5. संतुलन की आवश्यकता, द नीड फॉर बैलेंस। कर्मयोग के अंतर्गत श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह संतुलन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए। किसी भी कार्य को न तो अत्यधिक महत्व देना चाहिए और न ही उस कार्य को परित्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया कि यदि हम केवल ध्यान, साधना या केवल कर्म की ओर ध्यान देंगे तो हम अपनी आत्मा के सत्य रूप को नहीं समझ सकते। इसका आदान प्रदान संतुलन में ही है। इसका आदान प्रदान संतुलन में ही है। अटैचमेंट को त्याग दो। 6. आत्मनिर्भरता और मानसिक स्थिरता, सेल्फ रिलायंस एंड मेंटल स्टेडीनेस। श्री कृष्ण ने बताया कि कर्मयोग के अभ्यास से व्यक्ति मानसिक शांति और स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। जब हम कर्म करते समय किसी विशेष परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करते तो हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि निष्काम कर्म योग के अभ्यास से ही कर्मकांड के अराजकता से छुटकारा मिलता है और एक संतुलित और आनंदमय जीवन प्राप्त होता है। योगा एंड एलिवेशन ऑफ द सोल। अंततः भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण यह था कि कर्मयोग आत्मा को उसकी उच्चतम स्थिति में ले जाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब हम बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के कार्य करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसकी उन्नति की दिशा में बढ़ते हैं। इस रास्ते पर चलने से हम प्रभु से एकात्म हो जाते हैं और हमारी सभी सांसारिक परेशानियां समाप्त हो जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण के अनुसार कर्म योग न केवल कार्यों में समर्पण, विश्वास और निस्वार्थता की भावना को बढ़ाता है, बल्कि यह जीवन को उद्देश्यपूर्ण और शुद्ध बनाता है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके करते हैं तो हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जीवन के वास्तविक सुख को अनुभव करते हैं। 5. कर्मयोग के 6 प्रमुख सिद्धांत। कर्मयोग वह मार्ग है जो व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों को बिना किसी व्यक्तिगत फल की इच्छा के करने के लिए प्रेरित करता है। भगवद गीता कर सके। कर्मयोग के 6 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन। कर्मयोग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है निष्काम कर्म। इसका अर्थ है कर्म करना बिना किसी फल की इच्छा के। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम में नहीं। यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि कर्म करते समय हमें न तो फल की चिंता करनी चाहिए, न ही सफलता या असफलता से प्रभावित होना चाहिए। कर्म यह असफलता से प्रभावित होना चाहिए। इच्छाओं के करता है केवल आत्मसमर्पण और ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखकर। इसका उद्देश्य आत्मिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करना होता है। 2. कर्मों का समर्पण, ऑफरिंग एक्शंस टू गॉड। कर्म योग का दूसरा सिद्धांत है कर्मों को भगवान को समर्पित करना। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर दिया जाना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह के अहंकार और फल की आशा से मुक्त हो जाएं। जब हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हम मानसिक रूप से स्वतंत्र और शुद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण
के अनुसार जो भी कार्य भगवान के लिए किया जाता है वह न केवल मानसिक शांति और संतुलन लाता है बल्कि आत्मा को भी उच्चतम स्तर पर प्रक्षालित करता है। 3, जब हम किसी कार्य को पूरी मेहनत और ध्यान से करते हैं तो कार्य का परिणाम बेहतर होता है और हम अपने भीतर शांति महसूस करते हैं। ध्यान और कर्म का संगम हमारे मानसिक विकारों को शांति में बदल देता है और आत्ममूल्य को बढ़ाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म और ध्यान दोनों साथ साथ चलते हैं। जब हम अपने कामों में ध्यान लगाते हैं तो कर्म ही साधना बन जाती है। अन्यथा का त्याग, रिनंसिएशन ऑफ अटैचमेंट, कर्मयोग का चौथा सिद्धांत है। अन्यथा का त्याग यानी कार्यों से मानसिक संलिप्तता या जुड़ाव को त्यागना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें अपने कर्मों से परिणाम की कोई भी उम्मीद या अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कर्मयोग में कार्यों से राग, द्वेष और संघर्ष को छोड़ देना होता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि यदि हम कर्म करते समय उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं तो हम मानसिक अशांति और तनाव का सामना करते हैं। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते हुए हमें शांतिपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। 5, संयम और आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण पर भी आधारित है। हमें अपनी इच्छाओं, विचारों और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम किसी भी कार्य को न केवल सही तरीके से करें बल्कि केवल सही तरीके से करें बल्कि बिना किसी गलत भावना या अनावश्यक विचार के। अर्थात यदि हमारा मन शांत और नियंत्रित होता है तो हमारे कर्म भी सही दिशा में और परिणाम स्वरूप हमें संतुष्टि और शांति देते हैं। प्रकृति और स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, किसी दूसरे का धर्म करने से अच्छे तरीके से अपने धर्म को निभाना बेहतर है, क्योंकि यह व्यक्ति के आत्मिक संतोष और उन्नति का कारण बनता है। स्वधर्म का पालन करने से न केवल व्यक्ति खुद को सही दिशा में खोजता है बल्कि वह आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर होता है। भगवान के अनुसार जो व्यक्ति अपनी योग्यता और कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करता है वही कर्म योग में श्रेष्ठ बनता है। सिद्धांत हमें अपने दैनिक कार्यों में निस्वार्थ भाव से कार्य करने, ध्यान और समर्पण के साथ जीवन जीने और आत्मिक शांति एवं उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो न केवल अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं बल्कि हमें भगवान की कृपा। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।